हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन। वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल साइंटिया। होपफुली आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। आज हम जो सीटेट की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करेंगे। आज हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज, जो आपके सिलेबस में मेंशन है, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेचुरल रिसोर्सेज, आज हमारे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी बात करेंगे। क्लियर। सबसे पहले हम बात करेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज होते क्या हैं। सबसे पहले डिस्कशन करेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज, देखिए हमारी जो जितने भी प्लैनेट हैं उनमें से अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर क्या है, हमारी लाइफ पॉसिबल है। अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारी जो लाइफ है वो अर्थ पे पॉसिबल है। बहुत सारे फैक्टर हैं। जैसे अब बात करें टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है जिसकी वजह से हम सरवाइव कर पा रहे हैं। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो भी हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, अगर टेम्परेचर कम होगा तो भी हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। वाटर भी हमें ज़रूरी है। सिमिलरली अगर बात करें फूड, ये जो तीन चीज़ें हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारी जो लाइफ है वो अर्थ पर क्या है, पॉसिबल है। ऐसे ही और भी बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स हैं, ज़रूरतें हैं, बेसिक नीड्स हैं जिनकी वजह से जो हमारी लाइफ है वो अर्थ पे पॉसिबल है। क्लियर। अब बात करते हैं कौन कौन से रिसोर्सेज हैं। अभी हमने बात की कि किसकी वजह से हमारी जो लाइफ पॉसिबल है अर्थ के ऊपर, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, अभी इन सब की बात की। नेक्स्ट बात करेंगे कि रिसोर्सेज कौन कौन से हैं। रिसोर्सेज कौन कौन से हैं। क्लियर। ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे अगर बात करें मेनली अगर बात करें ये कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, लैंड, वाटर एंड द एयर। ये थ्री मेन रिसोर्सेज हैं हमारे। क्लियर। अगर हम बात करें जो अर्थ की बाहर वाली लेयर है, सबसे मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, इसकी जो आउटर लेयर है, ये वाली आउटर बाहर वाली जो लेयर है, आउटर क्रस्ट है, इसको हम बोलते हैं लिथोस्फीयर या स्थल भी बोल देते हैं इसको। क्लियर। लिथोस्फीयर बोलते हैं। अगर हम बात करें वाटर की, वाटर का 75% हमारी अर्थ पे प्रेजेंट है, कवर किया हुआ है वाटर ने। ये चाहे तो अंडरग्राउंड हो, चाहे किसी भी फॉर्म में, रिवर्स में, लेक्स में, ओशियंस हो गए, ये सारा वाटर में आ जाएगा। चाहे वो वाटर सॉल्टी है या दूसरा है, क्लियर, सारा कुछ आ जाएगा इसमें। तो इन सब को क्या बोलते हैं हम, जो वाटर से, अभी देखो जब मैंने बात की लिथोस्फीयर तो ये लैंड वाले की बात होगी। अब वाटर वाले को क्या कहा जाता है, हाइड्रोस्फीयर। क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर। क्लियर। नेक्स्ट बात करेंगे जो एयर प्रेजेंट है। एयर, हमारी जो अर्थ है, क्लियर, ये कंप्लीट कवर होती है किससे, एयर से। एक ब्लैंकेट है इसके ऊपर, एयर का ब्लैंकेट है, अर्थ के ऊपर एक ब्लैंकेट है एयर का, जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर, जिसमें अलग अलग गैसेस प्रेजेंट हैं, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्गन, और भी बहुत सारी गैसेस क्या हैं, प्रेजेंट हैं। अभी मेन अगर बात करें लिविंग थिंग्स की, तो ये तीन जो चीज़ें हैं ये क्या है, होनी ज़रूरी हैं। इन तीनों की वजह से ही क्या है, मेन
लाइफ पॉसिबल है। क्लियर, लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो अर्थ किन किन चीज़ों को मिला के बनती है? मीन्स अर्थ की जो 3 लेयर हैं, एक तो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। अब यहाँ पे अगर लाइफ पॉसिबल है इन तीनों की इंट्रैक्शंस की वजह से, इन तीनों को हम मिला के क्या बोल देते हैं? बायोस्फीयर। क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर। क्लियर, इन तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर। जो लिविंग थिंग्स हैं वो किन से बनते हैं, किसके कंपोनेंट है? बायोस्फीयर के कंपोनेंट है। मतलब इनके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है, जितने भी बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। मीन्स जो जीवित हैं उनको बोल देते हैं। सबसे पहले अब बात करेंगे एयर की। सबसे पहले बात करेंगे द ब्रीथ ऑफ लाइफ, एयर, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ही ये है। इसके बिना हम 1 मिनट भी नहीं रह सकते। ब्रीथ, ब्रेथ ऑफ लाइफ, एयर। एयर की बात करेंगे। देखिए, एयर में बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है। एयर मिक्सचर है गैसेस का। अभी क्वेश्चन बन सकता है मिक्सचर है, कंपाउंड है, क्या है? तो एयर मिक्सचर है काफ़ी सारी गैसेस का। कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट है इसमें? अभी मैंने बताया था, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, ये सारा कुछ क्या है? प्रेजेंट है। क्लियर? तो मीन्स इन सब अगर बात करें, हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं बाकी अर्थ को छोड़ के, अर्थ पे लाइफ पॉसिबल मेनली इसी की वजह से है क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, एयर प्रेजेंट है, वो भी एक पर्टिकुलर अमाउंट में प्रेजेंट है। क्लियर? जितने भी हमारे बाकी जो प्लैनेट्स हैं जैसे वीनस, मार्स, इनके ऊपर लाइफ पॉसिबल नहीं है। वीनस, मार्स, इनके ऊपर लाइफ पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या है, ज़्यादा अमाउंट किसकी है? कार्बन डाइऑक्साइड की। ये तो प्लांट्स यूज़ करते हैं, हम तो यूज़ कर नहीं सकते। इन पे 95 to 97% अगर बात करें क्या प्रेजेंट है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। दैट्स वाई यहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। क्लियर? ये बात क्लियर हुई। अब देखिए, अगर यहाँ पे बात करें, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड हम किसके लिए यूज़ करते हैं? हमारे ग्रीन प्लांट्स यूज़ करते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये कौन यूज़ करता है? ग्रीन प्लांट्स। क्यों यूज़ करते हैं? अपने फूड को प्रिपेयर करने के लिए। उस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? फोटोसिंथेसिस। क्योंकि जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? ग्लूकोज में। क्लियर? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। किसकी प्रेजेंस होनी ज़रूरी है? सनलाइट की प्रेजेंस में। ये सारा प्रोसीजर सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। इनके अलावा जो मेराइन एनिमल्स हैं जो वाटर में सरवाइव करते हैं, मेराइन एनिमल्स हैं, इनकी अगर बात करें ये यूज़ करते हैं कार्बोनेट्स को। किसको यूज़ करते हैं? कार्बोनेट्स को, जो सी वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं। क्या बनाने के लिए? शेल्स बनाने के लिए। शेल्स बनाने के लिए ये कार्बन का यूज़ करते हैं। क्लियर हुआ? ये तो हो गया जो हमारा एयर की मेन बात होगी। आगे हम बात करेंगे कि इनका रोल क्या है, एटमॉस्फेयर का रोल क्या है क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए। रोल ऑफ एटमॉस्फेयर इन क्लाइमेट कंट्रोल।
क्लियर। अब हमें पता है जो एटमॉस्फेयर है इसने अर्थ को कंप्लीट तरह से क्या है, कवर किया हुआ है, एक ब्लैंकेट की तरह अर्थ को कवर किया हुआ है, मतलब काफ़ी सारी गैसेस प्रेजेंट है। अब एयर हमें पता है बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। क्लियर। एयर हमें पता है बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, मींस इसमें से हीट पास नहीं होती, ये हमें पता है। तो जो एटमॉस्फेयर है ये एवरेज टेम्परेचर रखता है, वो चाहे डे है या इवनिंग है, मतलब पूरा ईयर जो हमारी अर्थ का टेम्परेचर है वो मतलब नॉर्मल रहता है, स्टेडी है। क्लियर। अब जो एटमॉस्फेयर है ये क्या करता है, इसका मेन काम क्या है, ये टेम्परेचर को सडन इंक्रीज़ होने से रोकता है, टेम्परेचर को सडन इंक्रीज़ नहीं होने देता और ना ही ये सडन डिक्रीज़ होने दे। क्लियर। बट अगर हम ऐसी बात करें, ये तो अर्थ की बात थी, बट अगर मैं बात करूँ मून की, जो एक नेचुरल सैटेलाइट है जो अर्थ के अराउंड घूमता है, अब इसका डिस्टेंस तो सेम है सन से, डिस्टेंस तो इक्वल है क्योंकि ये तो एक सैटेलाइट है, अर्थ की सैटेलाइट है। बट हमें पता है यहाँ पे एटमॉस्फेयर, मून के ऊपर एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं है। अब एटमॉस्फेयर प्रेजेंट ना होने की वजह से जो मून का टेम्परेचर है वो -190 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। क्लियर। इतना क्या है, इसकी टेम्परेचर रेंज है, बिकॉज वहाँ पे एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं है। क्लियर। तो ये क्या हो गया, इसका जो रोल हो गया। तो दैट्स वाई एयर भी क्या रहती है, विंड क्या है, मोशन में रहती है। विंड क्या बोलते हैं, जब एयर मोशन में हो, हवा की गति हो, वायु की गति हो। क्लियर। नेक्स्ट वही करेंगे, मूवमेंट ऑफ द एयर, या बोल देते हैं विंड। विंड का मतलब क्या होता है, जब जो एयर है उसकी एक पर्टिकुलर मोशन में हो, एयर किस में हो, मोशन में हो, तो उसको क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं। क्लियर। ये तो हमें अब देखो, अब हमें पता है जैसे ही एटमॉस्फेयर में जो एयर है वो गर्म होती है, हीटअप होती है। क्लियर। हीटिंग होती है, जैसे एयर क्या होती है, हीट गर्म हो जाती है एटमॉस्फेयर में, तो वो क्या बनाती है, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होती है, वाटर वेपर्स बनते हैं। क्लियर। अब जो वाटर वेपर्स हैं ये किसकी वजह से बने, आपने वाटर साइकिल सुना होगा ना, ये मान लीजिए रिवर्स हैं, जैसे ही सन रेज पड़ी वाटर गर्म होने लग गया, तो क्या बनने शुरू हो गए, वाटर वेपर्स जो ऊपर की तरफ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, ये जो सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो एटमॉस्फेयर क्या है, ये हीटअप हो रहा है रेडिएशन से। क्लियर। तो ये वापस आता है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। क्लियर। ये क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है, मीन्स जो हमारा अगर बात करें एटमॉस्फेयर हीट होता है नीचे से, किसकी वजह से, ये जो हमारे पास रेडिएशंस आ रही हैं जिससे फिर वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, या हम बोलते हैं री रेडिएटेड हो जाता है, किसको, लैंड और वाटर बॉडीज़ को, लैंड को और वाटर बॉडीज़ को। ये जो प्रोसेस है, जब ये हीटअप हो गया तो कन्वेक्शन करंट्स क्या होते हैं, सेटअप हो जाते हैं। कौन से करंट, कन्वेक्शन करंट, ये क्या हो जाते हैं, सेटअप हो जाते हैं। क्लियर। मीन्स ये एक पैटर्न है, आप हॉट और कोल्ड एयर किस डायरेक्शन में मूव कर रही हैं उसकी बात करते हैं। क्लियर। जैसे अब अगर मैं बात करूं, मान लीजिए यहाँ पे लो प्रेशर है, इस साइड हाई प्रेशर है, ये हमारी ग्राउंड है नीचे। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे लो प्रेशर है तो जो एयर है वो गर्म होएगी,
एंड ऊपर की तरफ जाएगी एंड राइज। यहाँ पे क्या है, एयर कूल डाउन हो रही है एंड क्या हो रही है, सिंक हो रही है, नीचे की तरफ जा रही है। क्लियर, ये आपने ध्यान रखना है, क्योंकि जो वाटर है, वाटर से ज़्यादा जो लैंड है वो जल्दी गर्म होती है। लैंड क्या है, जल्दी गर्म होती है एज़ कंपैरिजन टू वाटर। ये हमने ध्यान रखना है, जो लैंड है वो जल्दी हीट अप होएगी वाटर के कंपैरिजन टू। तो जो एयर है ओवर जो लैंड के ऊपर जो एयर है वो जल्दी हीट अप हो जाएगी एज़ कंपैरिजन टू जो वाटर है वो किसके ऊपर है, जो एयर है वो वाटर के ऊपर। यहाँ पे वाटर लगा लीजिए और यहाँ पे क्या है हमारी लैंड। क्लियर, ये सब क्लियर हुआ। तो अभी अगर इसकी बात करें, इसके अलावा हमारे पास और क्या आ जाता है, रेन। अभी आज हम सिर्फ एयर की बात कर रहे हैं, रेन। रेन की अगर बात करें तो रेन वाटर साइकिल प्रोसेस हमें पता ही है। जो वाटर बॉडीज़ हैं, कोई भी वाटर बॉडीज़ हैं, वाटर बॉडीज़ जब क्या होती हैं, हीट अप होती हैं। ये सन है हमारा, जब वाटर बॉडीज़ इसकी वजह से हीट अप हुई तो जो ये वाटर्स हैं ये वेपर्स बनने इसके क्या हो गए, शुरू हो गए। जब वेपर्स बनने शुरू हो गए तो ये एटमॉस्फेयर में जाते हैं, क्योंकि कोई भी गर्म चीज़ है वो ऊपर की तरफ जाएगी। वहाँ पे जब ये एयर में ड्रॉपलेट्स गए, ये कूल डाउन हो गए। जैसे ही कोई चीज़ कूल डाउन हो जाएगी ये कंडेंस होने शुरू हो जाएंगे, मीन्स इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे। जैसे इकट्ठे हुए तो क्या बन गए हमारे पास, क्लाउड्स बन गए। क्लाउड्स की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। क्लाउड्स की जैसे ही फॉर्मेशन होगी तो इन द फॉर्म ऑफ टिनी ड्रॉपलेट्स, पानी की फॉर्म में ये सारे क्या है, नीचे की तरफ आ जाते हैं, इस पे में नीचे आ जाते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेन बोलते हैं। और ये फिर रिवर्स में चले जाएंगे और ये प्रोसेस कॉन्टीन्यूस चलता रहता है, जिसको हम बोलते हैं वाटर साइकिल। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल बोलते हैं। क्लियर, आज हम कोशिश करेंगे कि एयर को कंप्लीट कर दें। नेक्स्ट बात करेंगे एयर पोल्यूशन की। एयर पोल्यूशन की। अगर एक बात और, अगर टेम्परेचर काफ़ी लो हो जाए, टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाए तो क्या होता है, ये स्नो पड़ने लग जाती है। अगर काफ़ी लो हो जाए तो प्रेसिपिटेशन जो होती है वो या तो इन दी फॉर्म ऑफ स्नो होएगी या इन दी फॉर्म ऑफ हेल, बर्फ़ पड़ने लग जाएगी अगर टेम्परेचर काफ़ी लो हो जाएगा। क्लियर, ये चीज़ क्लियर हुई। नेक्स्ट बात करेंगे एयर पोल्यूशन की। देखिए एयर पोल्यूशन क्या है, जब अगर हम बोलें कोई भी फॉसिल फ्यूल्स या अनवांटेड पार्टिकल्स जब एयर में मिक्स हो जाएं, या फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोल, पेट्रोलियम, ऐसे फॉसिल फ्यूल्स जो क्या कंटेन करते हैं, नाइट्रोजन कंटेन करते हैं, स्मॉल अमाउंट में नाइट्रोजन कंटेन करते हैं, सल्फ़र कंटेन करते हैं। ये जब फ्यूल्स क्या होते हैं, बर्न होते हैं, जब ये फ्यूल्स क्या होते हैं, बर्नड होते हैं, इनको जलाया जाता है तो जो नाइट्रोजन है एंड ये सल्फ़र है ये भी बर्न होएगी। नाइट्रोजन भी बर्न हो गया, सल्फ़र भी बर्न होगी। तो ये क्या फॉर्म करते हैं, ये ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं, ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, जिनकी वजह से जब इन गैसेस को अब इनहेल करते हैं, मींस यहाँ पे अगर हम ब्रीथ करते हैं ह्यूमन, तो क्या करते हैं, ये एक हमारे लिए डेंजरस साबित होते हैं, मतलब डेंजरस होते हैं। तो जब भी कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स होता है, कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स मींस हम किसी चीज़ को बर्न करते हैं
फ्यूल्स को बर्न होते हैं, अगर ये इंक्रीज़ होता है तो पार्टिकल, सस्पेंडेड पार्टिकल्स भी इंक्रीज़ होंगे एयर्स में, हवा में पार्टिकल्स रह जाएंगे। क्लियर? ये जो पार्टिकल्स हैं ये अनबर्न्ड कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। मीन्स ये सारे डेंजरस पार्टिकल्स हैं जो कहाँ पे प्रेजेंट है, एयर में प्रेजेंट है। जब ये हाई लेवल में ऐसे पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट होते हैं तो इससे क्या होती है, स्मोक होती है। स्मोक किसको बोलते हैं, जब स्मोक और फोग आपस में मिल जाए उसको क्या बोलते हैं, स्मोक बोलते हैं। क्लियर? ये विजिबल होती है और ये डेंजरस होती है हमारे लिए। इससे एयर पोल्यूशन भी होता है और ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स भी होती हैं, सांस लेने वाली प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं, कफ होती है। क्लियर? ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जब ये सारे मतलब कंटेंट्स, हार्मफुल सब्सटेंसेस एयर में मिक्स हो जाते हैं तो उसको एयर पोल्यूशन बोलते हैं। इससे एलर्जीज़ होती हैं, कैंसर्स होती हैं, हार्ट की डिसीज़ होती हैं, काफ़ी सारी डिसीज़ क्या हैं इनका रीज़न बनती हैं, काफ़ी सारी डिसीज़ हो जाती हैं। किन की वजह से, ये जो अनबर्न्ड या पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट होते हैं एयर में, जो प्रॉपरली बर्न नहीं हुए, उनको हम क्या बोलते हैं, एयर पोल्यूशन। ये किसका कारण बनते हैं, एयर पोल्यूशन का। कौन कौन सी डिसीज़ होती है, जैसे कैंसर, एलर्जीज़ हो जाना या हार्ट की डिसीज़। ये सारा कुछ क्या है, हमारे लिए नुकसानदायक है। क्लियर? आई होप आपको एयर समझ आ चुका होगा कि क्लाउड्स कैसे बनते हैं, विंड्स कैसे होती हैं, एयर पोल्यूशन कौन सी एक्टिविटीज़ से होता है, एटमॉस्फेयर को एज अ ब्लैंकेट क्यों कहा जाता है, क्यों वीनस और मार्स के ऊपर लाइफ पॉसिबल नहीं है। ये आई होप ये सारा कुछ आपको समझ आ चुका है। क्लियर? थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट हो तो आप क्लियर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, कोई भी डाउट हो आप क्लियर कर सकते हो। आई होप आपको सब समझ आया होगा। NCERT बेस्ड ही कर रहे हैं सारा कुछ, जिससे एग्ज़ाम आपका बनता है। क्लियर? थैंक यू सो मच।